हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक छोटे से व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी चल रहे हैं नवरात्रे और मैंने बनाई थी घर पर ही मिट्टी से सांची माता। तो वैसे तो आप लोगों ने बना ली होगी सांची माता, लेकिन अब जब भी आप सांची माता बनाएँ तो कुछ इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, मैंने सांची माता बनाई थी खुद से। वैसे मेरे मायके में तो बनाई नहीं जाती, लेकिन मेरे को इन सब कामों में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो मैंने इसलिए बनाई। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सांजी माता और मेरे साथ ना मेरी बेटी भी मस्ती में लगी हुई थी। वो भी कुछ ना कुछ बनाए जा रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा। ये मेरे दूसरे फ़ोन की वीडियो है, क्योंकि वो पहले वाला फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग होता था और अभी जो दूसरा फ़ोन ले लिया है, न्यू फ़ोन, वो थोड़ा ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। तो अब ये वीडियो उसी की पहले वाले फ़ोन की बनी हुई है, तो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पेस फुल हो जाता है, तो इसलिए वीडियो ना अच्छी सी क्वालिटी नहीं आ पाती और ना ही सेव हो पाती है जब उसमें बहुत ज़्यादा ना स्पेस फुल हो जाता है। तो अभी मैं बना रही थी यहाँ पे सांजी माता और मैं कर रही थी आप सभी से बात। तो आपको मैं बताऊँ, मैंने बनाई थी सांजी माता, शेरा वाली माता यानी। तो वैसे ना जब भी आप सांची माता बनाएँ तो आप कहीं से भी मिट्टी ला सकते हैं, लाइक जैसे कि मैं तो अमेज़न से भी मँगा लेती हूँ और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे इस बार तो मायके में, मतलब मायके में नहीं, ससुराल में मिल गई थी। वैसे अभी कहाँ इतनी मिट्टी वग़ैरह कहीं मिलती नहीं, लेकिन फिर भी मिल गई थी। एक माँ जी से मैंने बोल दिया था, तो कहते हैं ना, जब नहीं मिलनी होती तो नहीं मिलती और जब मिलनी होती है ना, पता नहीं कहाँ-कहाँ से मिल जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। पहले मुझे मिट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर जब मिली ना तो बहुत सारी मिट्टी मिल गई थी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी बना ली थी और सच बताऊँ तो कभी-कभी तो मुझे देख के माता को ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये तो शिव जी बना दिए मैंने। सच में ऐसा लग रहा था कि महादेव से लग रहे थे पूरे। फिर जब मैंने कलर वगैरह करे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने ना इनका मुकुट भी बना दिया था और मम्मी जी बैठ गई थी शाम के टाइम, कह रही कि तूने ये बना लिया और मैं अपनी तरफ से चल इनके मोर और टिकली वगैरह होते हैं, चिड़िया होती हैं, तो वो सब बनाने लग गई थी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं वीडियो में, मम्मी जी बना रही थी और मम्मी जी कह रही कि मैं तो सांझी का भाई भी बनाऊँगी। तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मेरे मायके में तो ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती, लेकिन यहाँ ससुराल में बनाई जाती हैं। और वैसे तो देखो दोस्तों, 40-50 रुपए की आ जाती है बाज़ार से, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ खुद से करनी आती है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो फिर मैंने फाइनली कलर भर दिए थे और आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है माता रानी। इतने सच में, मतलब मेरे को ना इतना शौक है ये कलर करने का और मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाने का। मेरे को ये सब काम मेरे मायके से ही स्टार्टिंग से पसंद है। जब भी मैं अपने मायके में होती थी ना, तो मैं ऐसे-ऐसे काम करती रहती थी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने कितनी प्यारी सांझी माता बनाई और अभी शाम के टाइम हम लोगों ने सांझी माता को दे दिया था स्थान। और जो सांझी माता को स्थान दिया जाता है, हमारे यहाँ नवरात्रि से 1 दिन पहले यानी शाम को ही दिया जाता है, जिस दिन की अमावस होती है। तो 22 तारीख का नवरात्रा था पहला और 21 तारीख को मैंने सांझी माता को दे दिया था स्थान, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। और अभी सांझी माता का लुक देखिए दोस्तों, कितना प्यारा ये लग रही हैं। इनकी जो ड्रेस है, इनकी जो साड़ी है, मैंने बनाई थी रेड कलर की और ब्लाउज़ बनाया था ग्रीन कलर का। और शाम को हम लोग सभी कर रहे थे पूजा और इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना कि आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से करो, तो सारी कायनात उसमें लग जाती हैं आपको। तो वही बात हुई बिल्कुल, मैंने बहुत जी से एकदम तन-मन से बनाया माता रानी की मूर्ति। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि माता रानी की मूर्ति आप लोगों को कैसी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग तो जलाते हैं वैसे सरसों के तेल का दिया, चाहे तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। और माता रानी के आगे मैंने सरसों के तेल का दिया जला दिया था, नहीं तिल के तेल का जलाया था, क्योंकि सरसों का तेल कभी-कभार यूज़ करते हैं, लेकिन तिल का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी आप लोग सुनिए, मम्मी जी और मामी जी आ गए थे, तो मम्मी जी और मामी जी गा रहे थे यहाँ पे माता रानी के भजन, तो आप लोग सुनना उनके भजन, ठीक है? सारी रात बोले सारी रात, क्या मेरी सांझी ओढ़ेगी, क्या मेरी सांझी पहरेगी, कहाँ जाते ओढ़ेगी। मैं थोड़ा बीच-बीच में इसलिए लग रही थी, क्योंकि कोई कुछ गा रहा था, कोई कुछ गा रहा था, कोई कुछ गा रहा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना सभी के यहाँ अलग-अलग, अलग-अलग होता है, तो बिल्कुल वहाँ पे अलग-अलग हो रहा था। मामी जी के यहाँ कुछ और होता है, हमारे यहाँ कुछ और होता है, ऐसे गा रहे थे। पल भरे फुल चांदनी सी रात, फूलों भरी है बारात, दुनिया ना हमारे फूल बैठो, जय बोलो। कितनी आराम से काम है। आरता ही तेज गाना चाहिए। हाँ, गाने वाले
कौन सी नून लगते तुम लोग और उनकी माँ मेरा की माँ उसकी माँ इसकी माँ उनकी माँ झांझी दे उनकी माँ झांझी दे कोमल की माँ झांझी दे मिश्री की माँ झांझी दे तेरे सारे जी है झांझी दे ढोलक बजा ले। देती ना मोरा पूरी सबके अलग अलग हुआ है ना, सबके अलग अलग हुआ है। नहीं हाँ वो थोड़ी ओपलस सी होंगी। एक दो बोल। ये लड़की तो ना ये भागा रोज आज में सीख लिया नो ये इलाज हो जाता नॉन में चमचम बैठो ठीक है। तुम माता का भजन कह रही थी, नु कह रही थी है मम्मी जी, नू ने कह रही थी, तो वो याद दिला दी भजन वो वाला। तो बता कौन सा नू कही थी तुमने कुलदेव उसका था, परिवार का, कुल का। ठीक है चलो गाओ तो फिर। मेरी कुल की बेल चला मेरी मैया दया दूं ऐसा। मेरी कुल की तेरी भैया मानू एहसान मैं तो नारियल पानी लाई मेरी भैया कर लो स्वीकार मैं तो नारियल पानी लाई मेरी भैया कर लो स्वीकार चरणों में शीश निभाऊं मेरी भैया दे दो आशीर्वाद चरणों में शीश निभाऊं मेरी भैया दे दो आशीर्वाद मेरी कुल की बेल चला मेरी मैया मानू एहसान मेरी कुल की बेल चला मेरी मैया मानू एहसान मैं तो हलवा पूरी लाई मेरी मिस्टी। मैया कर लो स्वीकार मैं तो हलवा पूरी लाई मेरी मैया कर लो स्वीकार तेरे नाम की गाना बढ़ाऊं मेरी मैया करियो स्वीकार चरणों में शीश निभाऊं मेरी मैया दे दो आशीर्वाद चरणों में शीश निभाऊं मेरी मैया दे दो आशीर्वाद स्कूल में मेरी डन। कुल की बेल चला तोरी मैया मानो एहसान तेरे नाम का मन कराऊं मेरी मैया करियो स्वीकार तेरे नाम की तीरथ कराऊं मेरी मैया करियो स्वीकार चरणों में ज्योत जलाऊं मेरी मैया करियो स्वीकार चरणों में शीश निभाऊं मेरी मैया दे दो आशीर्वाद चरणों में शीश निभाऊं मेरी मैया हाथ जोड़ ले। बोल देवी मैया की जय। अब तो और बता उन्हें से बैठी रही हो मैं मंदिर में मेरी रोदिनी की मैं शारदा बैठी रही हो मंदिर में देवी लोधन मेरे सुंदर गए देवी लोधन मेरी सास लिया मान शारदा बैठी
मैया पैर के चले जयकारा लगवा दूंगी जो मेरी मैया पैर के चले। तो दोस्तों आप लोगों ने सुने माता रानी के भजन मम्मी जी और मामी जी दोनों ने किस प्रकार गाए, इतने प्यारे भजन गाए। सच में मुझे तो ये सब नहीं आता, लेकिन मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी मम्मी जी और मामी जी के साथ में बैठ गई थी माता का आरता कराने। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे कर पाऊँ। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं आप सभी से एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और सुनिए थोड़े से और भजन। लगवा दूंगी जो मेरी मैया पैर पे निकले जयकारा लगवा दूंगी थोड़ी मैं उस पर रेल चढ़ा दूंगी जो मेरी मैया जूते मांगे जो मेरी मैया कोयल मांगे बिजली भी मंगवा दूंगी।